इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर अली जैदी ने हबीब खान की उजैर बलोच और पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात पर मबनी वीडियो जारी कर दी। उजैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच ने वीडियो में कहा कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच से दोबारा राब्ता किया। उजैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कायमल शाह, शर्मिला फारूकी, फरियाल तालपुर उजैर बलोच के पास गए। इसी पर बात करते हुए पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा ने कहा कि सब कुछ एमकेएम को बचाने के लिए हो रहा है। इमरान फारूक के कातिलों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं। जान उजैर बलोच के साथी हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई को सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट करते हैं, ट्विटर पे कि मैं पीटीआई में हूँ और पीटीआई का सपोर्टर हूँ, तो उनको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली उनको उसे सपोर्ट करना चाहिए। और अब हमें एक बात और पूछनी चाहिए कि अभी तक तो जेआईटी जो थे वो अली जैदी को नामालूम अफराद खाकी लिफाफे में दे गए थे। अब हमें ये भी बता दें कि ये वीडियो कौन दे गया। और हमारा तो दावा है कि हमने ओल्ड सिटी एरिया में और कराची में नामालूम अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, जो हर जुर्म करते थे और नामालूम बन जाते थे, हम देख भी चुके हैं कि किस तरह इमरान फारूक के मर्डर में कौन नाम अब जो है वो बाकायदा मुजरिम ठहरा और किस तरह से उसने वावेला मचाया था जब हुआ था, शहीद इनकलाब कह दिया था। तो ये नामालूम अफराद हम खत्म कर चुके हैं। हमारे शहरी अपना फितरा और अपने कुर्बानी की खाले तक देने में आजाद हैं, ताजिर आजाद हैं, शहर की रौनकें आ गई हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी अच्छाई उजैर उसके साथ ही कैसे कर सकते। हमारे जमाने में उजैर का बड़ा रहमान का भी जो है सबने देखा कि किस तरह से हमने पीछा छुड़ाया उसका, लियारी वालों का उससे, और उजैर का भी। तो उजैर से भी कैसे पीछा छुड़ाया, बाबा लाडला हो चाहे कुछ हमारे जमाने में हुआ। और मैं अफसोस मुझे इस बात का है कि इतनी बड़ी जेआईटी बल्दिया टाउन उसको इसलिए डाल दिया गया कि उसमें उनके आलाई की जमात है, वरना लाहौर हाई कोर्ट में 4 साल से पड़ा हुआ अल्ताफ हुसैन का गद्दारी का मुकदमा 2 साल से पीटीआई की हकूमत में इनका मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि पीएमएलएन भी नहीं चाहती थी उस पे। तो इन्होंने उसको बैक फुट पे करने के लिए इसको ज्यादा उठाया हुआ है। तो मैं बहुत तो खुश होंगी अगर अली जैदी ये पूरी जेआईटी पढ़े। इस जेआईटी में के बाद उन्होंने कहा कि जुल्फकार मिर्जा हमारे हीरो हैं, उन्होंने कुरान शरीफ सर पे रख के किया था। तो इस अली जैदी जो जेआईटी लहरा रहे हैं नामालूम अफराद की खाकी लिफाफे वाली, उसमें भी जुल्फकार मिर्जा का वही रोल है जो हमारी जेआईटी में है, बल्कि सुना है मैंने टीवी पे कि उससे ज्यादा है। तो मैं इसको समझती हूँ कि ये टॉपिक नहीं है। आपको कुछ है, आप किसी भी इदारे में जाएं, उन इदारों की जिनकी 4 इदारों की जिनकी फेडरल के साइन मौजूद है, पूछें कि लीक की, क्योंकि हमारी नजर में एक ही जेआईटी है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनवाई। आगे बढ़ें। निजी टीवी चैनल पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बात क्यों की? तहरीक इंसाफ की नज़्म एहतसाब कमेटी ने रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन दहिर को इजहार वजूह का नोटिस जारी करते हुए 15 जुलाई को तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब से जारी करदा इजहार वजूह के नोटिस में कहा गया कि अहमद हुसैन दहिर ने 8 जुलाई को निजी टीवी पर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इल्जाम तराशी की। उनका इंटरव्यू पार्टी आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है और उनका तर्ज अमल रुकन कौमी असम्बली के मनसब की शान के मुनाफी है। लिहाजा आप 15 जुलाई को जेली कमेटी के रूबरू पेश होकर अपने इंटरव्यू और मदरजात की वजाहत दें।
मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहेर को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद करना महंगा पड़ गई। अहमद हुसैन डहेर को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अहमद हुसैन ने 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कमेटी के सामने पेश हूंगा, डिसिप्लिन कमेटी को बताऊंगा कि तनकीद क्यों की। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद करना महंगा पड़ गया है। अहमद हुसैन डेढ़ ने कुछ रोज़ कबल जो है निजी चैनल के ऊपर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्तान के अंदर जो तारीख की बदतरीन करप्शन जारी है, जो कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सरपरस्ती में जारी है, जिसके ऊपर अहमद हुसैन डेढ़ को पार्टी की जानिब से शो काज नोटिस जो है वह भिजवा दिया गया है। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिसिप्लिन की जानिब से जो है वह शो काज नोटिस अहमद हुसैन डेढ़ को भिजवाया गया है, जिसके मुताबिक अहमद हुसैन डेढ़ को 15 जुलाई को पार्टी की डिसिप्लिन कमेटी की जानिब से तमाम तर वजाहत के साथ जो है वो इस्लामाबाद पेश होने का कहा गया है। इस हवाले से अहमद हुसैन डेढ़ का कहना है कि वो कमेटी के सामने पेश होंगे और अपने तमाम तर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह करेंगे कि उनको ऐसा क्यों कहने पर जो है वो मजबूर हुए, और उसके साथ साथ पार्टी के अंदर उनके जो इख्तलाफात हैं वो भी जो है वो कमेटी के सामने रखेंगे। तो 15 जुलाई को अहमद हुसैन डेढ़ को तमाम तर वजाहत के साथ कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बतौर मेंबर कौमी असम्बली अपनी हुक्मरान जमात की जो तनकीद की है, सेक्शन तहरीक इंसाफ के सेक्शन 11 के तहत जो है उन्हें तलब किया गया है, जिसके अंदर वो इस्लामाबाद के अंदर जो है कमेटी के सामने अपने तमाम तर जो है वो वजाहत पेश करेंगे कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर क्यों तनकीद की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बताते चलें कि मेंबर कौमी असम्बली हैं अहमद हुसैन डहेर, जिन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद की थी, जो कि महंगी पड़ गई। अहमद हुसैन डहेर को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हुसैन डहेर साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, पार्टी कमेटी ने आपको नोटिस जारी किया है, क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे आप, और आप क्या समझते हैं आपकी जमात ने जो नोटिस जारी किया है वो ठीक है? पहली बात तो ये है कि मैंने पार्टी के खिलाफ तो कोई बात की नहीं है, और मैं खान साहब का तो सारी जिंदगी उनके साथ ही हूँ, दूसरी बात तो है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि नोटिस अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। मैंने सुना है मीडिया पे भाई इस तरह का नोटिस कोई जारी किया गया है, तो मेरे समझने में तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, अगर कोई है तो आई विल गो, आई विल फेस, और मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं तो हमेशा हक और सच की पॉलिटिक्स करता हूं और इमरान खान के मिशन को लेके आगे चलता हूं। और इमरान खान के मिशन को कामयाब करने के लिए जो साजिशें हो रही हैं उसके खिलाफ मैं स्टैंड जरूर लेता हूं और लेता रहूंगा। और पार्टी के खिलाफ मैंने ना कभी सोचा है, ना पार्टी के खिलाफ गया हूं, ना पार्टी के खिलाफ कोई बात की है। अहमद साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ आपने बात नहीं की है, तो यकीनन पार्टी के कोई क़वाइद ज़वाबित होंगे, तो उनको लगा होगा कि आपने कोई खिलाफ बात की है, इसीलिए आपको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। देखिए भाई, ये तो जब मैं जाऊंगा तो वहां पे बात होगी, हो सकता है कोई गलत फहमी हो सकती है, तो उसको क्लियर आउट कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि मैंने तो आपको पता है गिलानी और बोसन से जीता था मैं, और मैंने धरने से टिकट ली थी, तो मैं तो हक और सच के बारे में बात करता हूं। मैं तो कभी अपने असूलों से भी नहीं हटता, कभी पार्टी के खिलाफ। इमरान खान मेरे लीडर हैं और हमेशा रहेंगे। तो बाकी जो साजिशें पार्टी में हो रही हैं उसके ऊपर बात करना और वो बात करना, दैट्स अनदर इशू। उसके लिए मैं जरूर वहां पे जवाब भी दूंगा और अपना मौक़िफ़ भी बताऊंगा। और मुझे ये यकीन है कि मेरे कायद हैं, जो मेरे पार्टी के लोग हैं, वो मुझे इंसाफ देंगे। और मेरे साथ आज तक जो ज्यादतियां हुई हैं और पार्टी के अंदर रह के जो ज्यादतियां हुई हैं, मुझे ये भी यकीन है मुझे उसके ऊपर भी वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। अहमद साहब, आपने साजिशों की बात की, तो बताइएगा कौन सी साजिशें पार्टी के अंदर हो रही हैं और ये कौन कर रहा है? चूंकि शाह महमूद कुरैशी भी आपके इलाके के हैं, तो आपके एतराज़ात क्या हैं? देखें, यही साजिशें बताने के लिए बताता हूं मैं, तो फिर वो मुझे बुला लेते हैं। अब आप फिर मुझसे साजिशें पूछ रहे हैं, तो मैं साजिश बताऊंगा तो फिर वो मुझे बुला लेंगे। एक दफा मुझे वहां जाके उसके बारे में क्लियर करने दें कि साजिशें मेरे खिलाफ हो रही हैं, और मैं इमरान खान साहब से और पार्टी से इंसाफ मांगता हूं कि मेरे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनके ऊपर मुझे इंसाफ दिया जाए। हम तो वो लोग हैं जो निगलेक्टेड लोग हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं। और बल्कि अगर हमें बुला के पूछा जाए तो हमें इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि अगर हमें बुला के पूछा जाएगा, तो हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर इसी बहाने से ही हमें बुला के पूछते हैं आपको क्या तकलीफ है, तो हम तो भागे भागे जाएंगे।
अहमद साहब, यकीनन आप वहाँ पर जाएंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। आपके जो कारकुन हैं वो भी सुनना चाहते हैं असल मामला क्या है, साजिश कौन कर रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, तो उनके लिए बताइएगा। मुझे अगर आप थोड़ा सा ये टाइम दे दें कि मैं जाके वहाँ पे सारी अपनी बात बता के और बाद में आके आपसे बात करूं तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये है कि मैं जो साजिश बताऊं, जो बात बताऊं, वो कल को फिर मेरे लिए एक एलिगेशन बन जाए। मैंने तो वो बात करनी है जिससे मासेस को फायदा हो, जिससे पार्टी को फायदा हो। अब साउथ पंजाब में सूबे की मैंने बात की है। अब आपको पता है कि सूबे में वाहिद मैं MNA हूं जिसने साउथ पंजाब में सूबे की और मुल्तान को दारुल खिलाफा बनाने की बात की है। तो ऐसी बातें अभी अगर आप मुझसे अभी ना पूछें तो बेहतर है। मैं चाहे जहां के वहां जाके उनको क्लियर कर दूं कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि मासेस में हमारी पार्टी जो है वो डिलीवर करे और हम डिलीवर करें और हमारे जो मट्टी है ना, मुल्तान की मट्टी, उनसे हम वफा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। MNA अहमद हुसैन ढेर हमारे साथ मौजूद थे। फोर्ट मनरो में जरताज गुल की तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। कबायली अफराद ने जरताज गुल की आमद से कबल एहतजाज किया। तरक्याती मंसूबे की तख्ती पर जूतियां लटका दी गई। फोर्ट मनरो में जरताज गुल की तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। कबायली अफराद ने जरताज गुल की आमद से कबल एहतजाज किया। तरक्याती मंसूबे की तख्ती पर जूतियां लटका दी गई। एहतजाज किया गया है। फोर्ट मनरो में जरताज गुल की तकरीब थी जो कि बदनज़मी का शिकार हो गई। जस्टिस फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट बार ने नजरसानी अपील दायर करने की मंजूरी दे दी है। सदर बार का कहना है कि बार पीर को वकील हामिद खान को वकालतनामा दे देगी। आइंदा हफ्ते अपील दायर कर दी जाएगी। नजरसानी अपील की तैयारी जारी है। बात कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की, तो सुप्रीम कोर्ट बार ने नजरसानी अपील दायर करने की मंजूरी दे दी है। सदर बार का कहना है कि बार पीर को वकील हामिद खान को वकालतनामा दे देगी। आइंदा हफ्ते अपील दायर कर दी जाएगी, जबकि नजरसानी अपील की तैयारी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने नजरसानी अपील दायर करने की मंजूरी दी है और सदर बार का कहना है कि बार पीर को वकील हामिद खान को वकालतनामा दे देगी। आइंदा हफ्ते अपील दायर कर दी जाएगी और नजरसानी अपील की तैयारी भी जारी है। तो आपको बता रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट बार ने नजरसानी अपील दायर करने की मंजूरी दे दी है। PCB की जानिब से अपना जवाब मुस्तरद किए जाने पर साबिक कप्तान सलीम मलिक सामने आ गए। सलीम मलिक का कहना है PCB ने ईमेल के जरिए कुछ मामलात पर वजाहत मांगी है। साबिक कप्तान कहते हैं कि बोर्ड ने 2000 का ट्रांसक्रिप्ट भेजा, इसका जवाब दिया, मगर अब नई कहानी सुना दी। एतराफ़ करने का लेटर मंजर आम पर लाना मज़ह का खेज है। हमारे क्रिकेट बोर्ड को इस पे नज़रसानी करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो हर वक्त कोई ना कोई इशू को उठाते हैं। और ये मुझे जो कहा गया था कि आपको ये हमने ICC को आई वॉश करने के लिए देना है, तो ये तो इन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बड़ी मतलब मज़ाखेज़ बात है कि आप मुझसे किस चीज़ के लिए आपने लिखवाया कि हम आई वॉश करना है और ये मेरे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। मैं तो कोर्ट से क्लियर था। मैंने जब भी इनको कहा था कि मैं तो कोर्ट से क्लियर हूँ जी, उन्होंने कहा ये आई वॉश है। अब ये उसको लेके तो जवाब कुछ मांग रहा है क्रिकेट बोर्ड और ये प्रेस रिलीज़ कुछ हो रही है। तो ये इस पे क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि कौन लोग ये मसले ख़राब करते हैं। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग से पुलिस एहलकार के जख्मी होने का मामला। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 38 साल असगर नामी एहलकार जमान टाउन थाने में तैनात है और ड्यूटी के लिए थाने जा रहा था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ है कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 में, जहां 38 साल पुलिस एहलकार असगर को फायरिंग का निशाना बनाया गया है। एंड ये मकाम है, मेरे कैमरामैन आसिफ शफी अगर दिखा सकें, इस मकाम के जो एहलकार था उसे 3 गोलियां मारी गई और ये उस एहलकार की मोटरसाइकिल है जिस मोटरसाइकिल के ऊपर एहलकार असगर जो जमान टाउन थाने में तैनात था वो इस पे सवार था। इसी मकाम पे जहाँ पे ब्लड और ये पुलिस ने पता लगा के यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए। इस मकाम पर पुलिस एहलकार गिरा है, शदीद ज़ख्मी हालत में जिन अस्पतालों से मुंतकिल किया गया है। उसके पास जो असला था, वेपन, वो भी मुल्ज़िमान लेकर फ़रार हुए हैं। जाए वक्त से 9mm पिस्टल का एक खोल मिला है जो पुलिस हुकाम ने तहवील में ले लिया है। तहकीकात का दायरा कार वसी किया जा रहा है। जो करीबी जो रिहायशी क्योंकि ये जगह है तो जो इलाका मकीन है उनसे भी पूछगछ की गई है कि जो हमला आवर थे उनका हुलिया कैसा था, किस चीज़ में सवार थे, इस हवाले से भी
तफसीलात जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। पुलिस हुक्काम यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया। अब तक जो पुलिस हुक्काम है उनका मौके यही बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि 38 साला असगर को जो फायरिंग का निशाना बनाया गया, वो टारगेट उसे किया गया है। वो ड्यूटी पर जा रहा था ज़मान टाउन थाने के रास्ते में, उसे नामालूम हमला। अपडेट करने के लिए कराची में सनती सेक्टर को गैस की फराहमी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई। कराची के ताजर गैस की बंदिश से परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से गर्मी की आमद के बाद से शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला तो जारी था। ताहम के इलेक्ट्रिक की इस नाकामी को छुपाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है वो SSGC को इजाफी गैस जो है फराहम करने के लिए कहा गया है। के इलेक्ट्रिक को, जिसमें 40 MMCUF इजाफी जो गैस है वो के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाएगी और SSGC की जानिब से इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। और इसी ज़मरे में जो है वो सर्दन गैस कंपनी की जानिब से कराची के जो सनती जोन्स हैं उनकी गैस फरहमी जो है वो मअतल कर दी गई है। इस वक्त भी हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर तकरीबन 4500 के करीब जो है वो सनतें मौजूद हैं। तमाम तर जो सनती जोन्स के जो रहनुमा हैं उनका कहना यह है कि ये जो सुई सर्दन गैस कंपनी की जानिब से नाइंसाफ़ी की जा रही है ये काबिल कबूल नहीं होगी। और जो कि इलेक्ट्रिक ने पहले ही जो कारोबार को मुतासिर किया हुआ था, पैदावारी अमल को मुतासिर किया हुआ था, उसके बाद अगर इस तरह के 3 दिनों को सनतों को बंद रखा जाएगा तो जो पैदावारी अमल है वो तो मुतासिर होगा ही होगा, बल्कि जो एक्सपोर्ट्स ऑर्डर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मानसून की बारिशों के बाद भी शहरी इंतजामिया को होश ना आया। कराची के तमाम बरसाती नालों की मुकम्मल सफाई ताहाल ना हो सकी। तफसीलात जानते हैं जफर सुमरो से। जफर, बताइएगा मौक़िफ़ क्या अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची में मानसून की पहली स्पेल गुजर चुकी है और शहरी इंतजामिया जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ जो बरसाती छोटे और बड़े नाले हैं वो अभी तक जो साफ़ नहीं किए गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोबारा जो है पेशन को की गई है कि रवा माह में ही दोबारा जो दूसरी मानसून की स्पेल है वो आने का इम्कान है और बरसाती नाले ताहाल साफ़ नहीं किए गए। शहरी हुकूमत की जानिब से नालों की सफाई तो की जा रही है मगर उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं किए जा रहे। इस वक्त भी मैं एक नाले पर मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये नाले की सूरत हाल है कि पूरा जो नाला है वो कचरे कुंडी बन गया है और यहाँ पर बहुत तादाद में कचरा मौजूद है। जब बारिश जो आती है तो पानी जो है नालों से बाहर निकल के जो घर हैं वो यहाँ पर और रोडों पे आ जाता है। उसके हवाले से शहरी हुकूमत ने अभी तक कोई लाएमल तैयार नहीं किया। ये सिर्फ एक नाले की बात नहीं, कराची में मौजूद तमाम तर जो नाले हैं, गुज्जर नाले और दीगर नाले हैं, उनकी सफाई भी अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं की गई। और महकमे मौसमियात ने एक मरतबा फिर जो है शहरी हुकूमत को और हुकूमत को ये कहा है कि बरसाती जो नाले हैं उनको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए क्योंकि इस बार जो मानसून की बारिश होंगी वो गुज़िश्ता साल से ज़्यादा होने का इम्कान है। लिहाजा मानसून की बारिश से पहले ही नालों की सफाई की जाए और आवाम को मुश्किल से बचाए करने के लिए। मुल्तान में ज़ेरे तामीर मकान की छत गिरने से एक खातून जांबाक हो गई, 2 मजदूर और 2 बच्चियां जख्मी हो गई। 3 बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान में ज़ेरे तामीर मकान की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि 2 मजदूर और 2 बच्चियां जख्मी हो गई हैं। 3 बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान में ज़ेरे तामीर मकान की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक, 2 मजदूर और 2 बच्चियां जख्मी हो गई हैं जबकि 3 बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौर एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में ज़ेरे इलाज आखिरी 4 मरीज भी डिस्चार्ज हो गए। 90 करोड़ का मंसूबा था हुकूमत के ज़िम्मे। 55 करोड़ रुपए किराया की मद में अभी भी वाजिबुल अदा है। किराया और दीगर अखराजात में इजाफा जारी है। लाहौर एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में ज़ेरे इलाज आखिरी 4 मरीज भी डिस्चार्ज हो गए। 90 करोड़ का मंसूबा था हुकूमत के ज़िम्मे। 55 करोड़ रुपए किराए की मद में अभी भी वाजिबुल अदा है। किराया और दीगर अखराजात में इजाफा जारी है। तफसीलात जानते हैं, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल बनाया गया था। ये 90 करोड़ रुपए का मंसूबा है। अब तक इस फील्ड अस्पताल का 55 करोड़ रुपए का सिर्फ किराए की मद में जो बिल है वो वाजिबुल अदा है, जो कि एक्सपो सेंटर इंतजामिया जो है वो अब तक जिली इंतजामिया और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से जो है वो क्लेम कर चुकी है, जो कि अभी तक अदा नहीं हुआ। इस फील्ड अस्पताल में कोई खातर खा जो है वो इंतजाम नहीं थे इलाज मुआवजे की, जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट्स भी आने को तैयार नहीं थे।
और ये मंसूबा जो है वो सफेद हाथी बन चुका है। सिर्फ 4 पेशेंट गुज़श्ता कई रोज से जेर इलाज थे, लेकिन अब वो भी डिस्चार्ज हो गए हैं। और इस वक्त एक्सपो सेंटर 1000 बेड का ये फील्ड अस्पताल, जो कि एक सफेद हाथी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत खतीर रकम खर्च की गई, इसमें इस वक्त कोई पेशेंट जेर इलाज नहीं। ताहम इसके किराए में इजाफा भी जारी है और इसके दीगर अखराजात भी जारी हैं, लेकिन अभी तक इसको वाइंड अप करने या इसको बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका, जिसकी वजह से इसका किराया जो है वो उसमें न सिर्फ इजाफा होता जा रहा है, बगैर किसी पेशेंट के, बगैर किसी को इलाज मुआवजा फराहम किए ये अस्पताल जो है वो कौमी खजाने के ऊपर मुसलसल बोझ में इजाफा कर रहा है। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ वाला में जागीरदार को गिलास एहतराम से पेश न करने पर जागीरदार ने साथियों के हमरा वेटर को अगवा करके जंजीरों से बांधकर बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बावजूद बासर मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा। तो आपको बता रहे हैं कि तशद्दुद किया गया है। आरिफ वाला में जागीरदार को गिलास एहतराम से पेश ना करने पर जागीरदार ने साथियों के हमरा वेटर को अगवा करके जंजीरों से बांधकर बरहना करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं कि किस तरह वेटर को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती अहकामात के बावजूद चिड़ियाघर से जानवरों की अदम मुंतकली के केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या वजह है अभी तक जानवरों को मुंतकिल नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि सबको बयान हल्फी देने का कहा था, बयान हल्फी क्यों नहीं लेके आए। आपको बताएं कि समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती अहकामात के बावजूद चिड़ियाघर से जानवरों की अदम मुंतकिली के केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या वजह है अभी तक जानवरों को मुंतकिल नहीं किया गया। सबको बयान हल्फी देने का कहा था, बयान हल्फी क्यों नहीं लाए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना है कि वजीर आजम के हाउसिंग इंडस्ट्री के फरोग के लिए इकदामात से कारोबारी सरगर्मियां तेज होंगी। शरह सूद कम करने से छोटा तबका अपना घर बना सकेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया भी चलेगा और बेरोजगारी भी कम होगी। बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी जब आपकी पॉलिसीज़ क्लियर होती है, जब आपको नज़र आ रहा होता है कि स्टेट बैंक इस कंडीशन में ये लोन देगा, इस तरीके से आपको फैसिलिटेट करेगा। एक ओपन पॉलिसी जब होती है तो ओपन आपका कंपटीशन होता है। और साइज़ इसलिए कि जो शॉर्टफॉल है 50 लाख घरों का, वो सब चीज़ों में मॉर्गेज बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्टेट बैंक की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने डिफाइन किया है कि 5% ऑफ द पोर्टफोलियो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगी सारी बैंक। तो इससे कंपटीशन भी होगा, सारे बैंकों में काम करने का एक प्रायोरिटी होगी। और उससे पहले इंडस्ट्री नहीं थी तो ये नहीं होगा। तो बिज़नेस में समझता हूँ कि 2 गुना या 3 गुना हो जाएगी ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ आने वाले वक्तों में, और जो शॉर्टफॉल है पूरा कर सकेंगे। पाकिस्तानी पायलट्स की मुश्किलात कम न हो सकी। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, यूके, दुबई के बाद अफ्रीकी एयरलाइंस की जानिब से एक्शन लिया गया। एथोपियन एयरलाइन इंतजामिया ने पाकिस्तानी पायलट्स की असनाद और लाइसेंस के बारे में तफसीलात तलब कर ली हैं। सईद अहमद सईद से तफसीलात जानते हैं। सईद, बताइएगा। वफाकी वज़ीर हवाबाजी के पाकिस्तानी पायलट्स के जाली लाइसेंस के बयान के ऊपर जो पाकिस्तानी पायलट्स की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो सकी। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, यूके और दुबई के बाद अफ्रीकी एयरलाइंस के ऊपर भी जो पाकिस्तानी पायलट की नौकरियां हैं वो दाव पर लग चुकी हैं। और इस हवाले से अफ्रीकी एयरलाइन से वाबस्ता पाकिस्तानी पायलटों के लिए तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। एथोपियन एयरलाइन जामिया जो है पाकिस्तानी पायलटों की असनाद और जो लाइसेंस की तस्दीक के लिए एक ख़त है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी और वज़ारत ख़ारजा को है वो लिखा है। उस ख़त के मतन के मुताबिक वफाकी वज़ीर हवाबाजी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसके मुताबिक मुतअद्दिद जो पायलट्स की जो लाइसेंस है वो मुश्तबा करार दिए गए, जिसके ऊपर दुनिया भर की तरह अफ्रीका में भी ये तशवीश पैदा है वो हो रही है। और ख़त के मतन के ही मुताबिक 5
पाकिस्तानी पायलट हैं वो इस वक्त एथोपियन एयरलाइंस के साथ है वो काम कर रहे हैं और गुज़श्ता 1 साल से एथोपियन एयरलाइंस में बतौर कप्तान अपने फ़राइज़ है वो सरअंजाम दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर हवाबाजी के बयान के बाद तशवीश पाई जाती है कि आया कि इनकी जो लाइसेंस जाली हैं या असली। सईद, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।